Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 11th students. In previous classes we discussed about some basic concepts of our chapter, which is chapter 23, statistics. And today we will discuss about question of this chapter. So let's see your questions. देखिए बच्चों, हम स्टार्टिंग करेंगे आपकी एग्जाम्पल्स से. ठीक है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि एग्जाम्पल्स के थ्रू कि आपको सॉल्व कैसे करनी है चीज़ें. ठीक है, तो पहले आप इन चीज़ों को देखिए और जितना मैंने कराया था उन्हें ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा एक बार आप. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं. आपका क्या है ये? इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज. ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एक एग्ज़ामिनेशन हुआ है जिसमें बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, 10 स्टूडेंट हैं. ठीक है, और फाइंड आउट करना है आपको. फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन. ओके, देखिए मार्क्स क्या क्या है? 50, 40, 22, 35, 45, 60, 50, 70, 50, 78. ओके, ये मार्क्स आपके हैं. तो देखिए बच्चों, मैंने हमेशा आपको ये चीज़ें बताई हैं कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो स्टार्टिंग कैसे करते हो. स्टार्टिंग आप करते हो गिवन वैल्यूज़ से. तो पहले आप यहाँ लिखो आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ पे. यहाँ देखिए क्या है? द गिवन ऑब्जर्वेशन आर. जो ये चीज़ें थी वो यहाँ नोट की गई हैं. ठीक है, जो गिवन है. इसके बाद बच्चों देखिए अर्थमेटिक मीन का, मीन डेविएशन का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है. तो क्या होता है फॉर्मूला, आप मुझे इसमें आप रिवाइज़ करे होगे तो आप इसको बता सकते हो. देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पिछले टर्न पे ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं. ठीक है, पहले हम क्या करते हैं? पहले हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं उसका. ठीक है, अर्थमेटिक मीन आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स ये होता है आपका. तो सारे नंबर्स का सम कर दो यहाँ पे. ये देखिए सारे नंबर्स का सम किया गया है अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 है. तो आएगा यहाँ पे 500 अपॉन 10. तो आपका अर्थमेटिक मीन आया 50. ओके, अब हम क्या करेंगे? मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे अर्थमेटिक मीन के लिए. देखिए हम कैसे करेंगे इसको. ये देखिए पहले बच्चों आप टेबल ड्रॉ कर लो. टेबल कैसे ड्रॉ करोगे आप? देखिए आपको एक टेबल बनानी है इस तरीके से. इसमें 2 कॉलम आपको बनाने हैं. फर्स्ट कॉलम में आपका रहेगा एक्स आई, जो आपका फॉर्मूले में होता है. मैं वही आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको करना है. ठीक है, और आपको निकालना है डी आई. डेविएशन बोला है तो डी आई इज इक्वल टू मॉड एक्स आई माइनस एम. ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है. तो 2 टेबल बनाओगे, एक में आपका रहेगा एक्स आई, दूसरे में रहेगा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम. ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, और हमें डेविएशन के लिए चाहिए क्या क्या वैल्यूज़? हमें ये 2 वैल्यूज़ ही चाहिए रहती हैं डेविएशन के लिए. ओके, देखिए मीन डेविएशन आप करो इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड एक्स आई माइनस एम अपॉन एन. मतलब पहले आप यहाँ पे एक्स आई लिख लो. 50 है तो इसके लिए क्या होगा? मीन आपका क्या आया है? मीन देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आपका जो अर्थमेटिक मीन था, ए एम था, वो आया था आपका 50. ओके, अब इसको देख के आप कर सकते हो. यहाँ इसको हम एम से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो अगर आप यहाँ मॉड एक्स आई माइनस एम निकालोगे, एक्स आई की वैल्यू 50 है तो पुट कर दो, बस वैल्यूज़ पुट करते जाओ. अगर यहाँ 50 रखोगे, एम की जगह 50 रखोगे तो आएगा 0. यहाँ 40 है, एक्स आई के जगह आप क्या रखोगे? 40 रखोगे और एम की जगह 50 रखोगे तो मॉड में आएगा -10. तो बच्चों आप मॉड का मतलब जानते हो. मॉड क्या करता है? अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसको पॉजिटिव कर देता है ना. तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा. सिमिलरली आप क्या करोगे? अब आप रखोगे एक्स आई की जगह 22 माइनस 50, तो मॉड में आएगा -28. तो जब आप मॉड हटाओगे तो यहाँ मिलेगा आपको 28. ओके, अब आगे देखिए आप क्या करोगे. 35 है ये आपका, मॉड ऑफ 35 माइनस 50. ओके, तो यहाँ मिलेगा मॉड ऑफ -15.
तो आपको यहाँ क्या लिखना है 15, माइनस आपका साइन हट जाएगा। सिमिलरली ये जो आगे की चीज़ें हैं इन्हें भी आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों क्या करेंगे, मीन हम इसीलिए निकालते हैं क्योंकि इसमें इसका यूज़ होता है, हमको यहाँ वैल्यू पुट करनी होती, आप उसको निकालोगे उसके बाद ही आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। देखिए टोटल निकालना है, मतलब इन सब का सम कर दो आप, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको मिली है 10, 28, 15, 5, 15, 20, 28, इन सारी वैल्यूज़ का सम, ओके। इसको सम करोगे आप तो आपको मिलेगा 116, ओके। अब आपको मीन डेविएशन निकालना है। डी आपका क्या है, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम, समेशन लगा है, समेशन का मतलब ही होता है सम, ओके। ये होता है आपका, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे केवल आपको वैल्यू पुट करनी, समेशन हमने निकाल लिया है। यहाँ इसका क्या आया है 116, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे 10 है, तो 10 यहाँ पुट कर दिया गया है। आंसर आया है आपका 11.6, ओके। तो देखिए बच्चों, ये आप अगर समझ गए हो तो ये बहुत टफ चीज़ें नहीं हैं, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को पॉज करके रिपीट करके फिर से देखिए, कोशिश करिए कि क्वेश्चन आप खुद से पहले सॉल्व करिए, नहीं आता है तभी आप इन चीज़ों को आगे देख के करिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, देखिए आगे के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों, आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं। अब देखिए जो सेम आपके क्वेश्चंस थे वो मैं छोड़ दूंगी यहाँ, वो आपको खुद से करने हैं। जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं मैं आपको हर टाइप के यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों ये क्या है, सेकंड एग्जाम्पल देखिए, द वेट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स आर एज फॉलोज, ठीक है। इन किलोग्राम में है ये 30, 40, 45, 50 एंड 55। फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ओके। मीडियन के उसमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए मीडियन कैसे आप निकालते हो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स हैं यहाँ पे, तो मीडियन मैंने आपको समझा रखा है। ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर के लिए क्या होता है मीडियन, ये होता है n प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ये होता है ना। तो n प्लस 1th टर्म मतलब ये देखिए आप 1/2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6 हैं, इंटू 6 कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो आएगा क्या मीडियन आपका थर्ड टर्म, ओके। थर्ड टर्म आपका मीडियन आएगा, क्या है थर्ड टर्म यहाँ पे, ये देखिए 45 है, तो आपका मीडियन आया यहाँ पे 45, ठीक है। फॉर्मूले का यूज़ करके शो ज़रूर करना है आपको, ऑड के लिए कर रहे हो कि इवन के लिए कर रहे हो ये आपको ज़रूर लिखना है, ओके। अब आगे देखते हैं हम कैसे करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमें निकालना है। इसके लिए बच्चों हम टेबल बनाते हैं। देखिए हमें सारी वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं यहाँ पे, एक्स, आपको एक्स की टेबल बनानी है, एक्स माइनस एम ई की टेबल बनानी है, मीन्स मीडियन की टेबल आपको बनानी है। देखिए डेविएशन निकालते थे ना आप, यहाँ पे आपने डेविएशन वाला किया तो मॉड एक्स आई माइनस एम किया आपने, ये अर्थमेटिक मीन के रिस्पेक्ट में था, बट आप यहाँ कर रहे हो तो ये आपका मीडियन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसी वैल्यू को हमको लेके चलना है, ठीक है। देखिए x की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आप नोट कर दीजिए ये जो थी, उसके बाद x माइनस एम ही आपको करना है। x मीन्स 30 माइनस, देखिए बच्चों ऊपर क्या था, हमने एक साथ मॉड वाली टेबल बना दी थी, लेकिन यहाँ क्या है ये अलग अलग है, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप एक ही 2 टेबल, मतलब देखिए ये टेबल ना बना करके ये 2 टेबल बना के आप कर सकते हो यहाँ पे मॉड लगा के, ओके। मॉड में होता क्या है, नेगेटिव साइन हट जाता है, बस इतना ही होता है, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू हमने यहाँ नोट कर दी है, x माइनस एम ही है ये आपका, x माइनस एम ही मीन्स
30 माइनस एम ई है 45, तो आएगा क्या -15। तो आप जब इसका मॉड लोगे तो ये निगेटिव साइन आपका हट जाएगा, यहाँ आएगा 15। ओके, नेक्स्ट हम 40 के लिए करते हैं। 40 माइनस एम ई मीन्स 40 माइनस 45, तो -5 आएगा, मॉड लगाओगे तो 5 हो जाएगा ये। 45 के लिए करोगे तो 45 माइनस एक्स की जगह 45 और इसकी जगह 45, दोनों का माइनस होगा 0। ठीक है, 50 के लिए करोगे 50 माइनस 45, 5 आएगा, मॉड में x माइनस एम ई है तो ये आपका आएगा 5। ठीक है, 55 है, 55 माइनस 45। बच्चों यहाँ केवल वैल्यू पुट करते चलना है हमें, और कुछ नहीं करना है। एम ई की वैल्यू सबके लिए सेम है, केवल x की वैल्यू आपकी डिफ़र करेगी यहाँ। ठीक है, अब मॉड जब आप करोगे तो 10 ही आएगा आपका। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों आप जानते हो कि हमारा फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x माइनस एम ई अपॉन n। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें वैल्यूज़ तो मिल गई हैं। समेशन मैंने आपको बताया, समेशन मतलब होता है सम किसी चीज़ का। ओके, तो देखिए समेशन मॉड x माइनस एम ई अपॉन n इज इक्वल टू 35 अपॉन 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, 35 देखिए ये था, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये पुट किया गया तो यहाँ पे 7 आपको वैल्यू मिल गई है। तो मीन डेविएशन हमारा क्या आया है, 7 आया है। तो ये है बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे। आई होप कि ये चीज़ें आपको बच्चों समझ में आ रही होंगी। अब देखिए एग्जाम्पल 3 आपका जो है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ दिस। ओके, देखिए ऊपर आपने किया था मीडियन के रिस्पेक्ट में, यहाँ करोगे मीन के रिस्पेक्ट में, तो ये आप कर सकते हो आप आगे अपने से। ठीक है, देखिए सेम प्रोसेस लगाया गया है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, बस आपको ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, मीन के कि मीडियन के। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, क्या है ये देखिए, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसका मीन डेविएशन निकालना है अर्थमेटिक मीन के रिस्पेक्ट में। तो पहले बच्चों ये जो टेबल बनी है इसे आप बना लो, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक्स आई की वैल्यू पूरी यहाँ लिख दो, एफ आई की वैल्यू लिख दो, और आप एफ आई एक्स आई निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि आप कैसे फाइंड आउट करते हो इन चीज़ों को। ये देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन होता है ना यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ हमें क्या करना है, इसी का यूज़ करके चलना है। देखिए यहाँ हम लेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, क्योंकि हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे यहाँ पे। ओके, देखिए 10 11 12 13 14 यहाँ लिख दिया गया है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, एफ आई की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे। आप एफ आई एक्स आई निकालोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से करके आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो आप उसके बाद क्या करोगे, समेशन एफ आई निकाल लो, मतलब ये जितने टर्म्स हैं इन सबको ऐड कर लो, तो वो आपका समेशन एफ आई आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करो, समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लो, 576 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करोगे, अर्थमेटिक मीन में इसको आप पुट कर दोगे। देखिए फिर आगे क्या करोगे आप, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, ये आपका होता है। ठीक है, अब बच्चों आप ये भी सोच रहे होगे कि हमने यहाँ समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स आई एफ आई दोनों दिया हुआ है, तो इनके लिए हम फॉर्मूले का जो यूज़ करते हैं वो होता है आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, ये होता है। अब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ 12। ठीक है, आगे अब हम क्या करते हैं, ये टेबल तो हमारी थी केवल अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए, मीन हमारा फाइंड आउट हो गया है यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना है यहाँ पे मीन डेविएशन। ओके, देखिए नाउ कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन। तो अगर आपको निकालना है तो आप इसको कैसे करोगे, अर्थमेटिक मीन मतलब m हमें मिल गया है 12, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम, यही आपने अभी तक किया है।
है ना। तो आप इसमें क्या करो, एक्स आई एफ आई और मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम की टेबल, और यहाँ पे क्या बनाओगे, एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 12 की टेबल। ओके, ये आपको यहाँ पे बनानी है। आप फॉर्मूला देखो जो मैंने पढ़ाया है,